जय माता दी दोस्तों। महाअष्टमी नवरात्रि पर्व का 8वां दिन होता है, जो देवी माँ गौरी के पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन बहुत ही शुभ होता है और देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान देती है। महाअष्टमी का व्रत निर्जला या सात्विक भोजन के साथ किया जाता है। संध्या में संधि पूजा की जाती है, जो अष्टमी और नवमी तिथि के संक्रमण काल में होती है। इस दिन माँ के 4 स्वरूप माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, महाकाली की पूजा होती है। महाअष्टमी का महत्व ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय और राक्षस महिषासुर के संहार का प्रतीक है। माँ महागौरी की पूजा से शरीर के रोग दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य आता है। कन्या पूजन के माध्यम से सामाजिक सम्मान और परिवार में खुशहाली आती है। पूजा विधि और अनुष्ठान: सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और महागौरी की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें, जिसमें सफ़ेद फूल, सिंदूर, अक्षत, नारियल और मिष्ठान शामिल होते हैं। दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र और स्तोत्रों का पाठ करें। संध्या में संधि पूजा और हवन करें, जिसमें कम से कम 108 बार आहुति दें। कन्या पूजन में 2 से 9 वर्ष की कन्या का स्वागत उनके पैर धो के, तिलक लगा के उनको भोजन कराएं और दक्षिणा अवश्य दें। महाअष्टमी के व्रत के जो नियम: व्रत के अनुसार प्राकृतिक सात्विक भोजन ले, निर्जला व्रत रखें, अगर हो सके तो व्रत संध्या कर आरती और कन्या पूजन के बाद ही व्रत को खोलें। पूजा और उपवास के दौरान भक्ति पर ध्यान केंद्रित रखें और शुभ मुहूर्त जो है, महाअष्टमी की तिथि की जो शुरुआत है 29 सितंबर शाम 4:32 से हो रही है और तिथि का जो समापन है 30 सितंबर शाम 6:06 पे हो रहा है। तो कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5 से लेकर सुबह ही 6:12 तक है, फिर 10:40 से लेकर 12:10 तक है दोपहर के, और अभिजीत जो मुहूर्त है 11:47 से लेकर 12:35 तक है, और संधि जो पूजा का जो मुहूर्त है वो 5:42 से लेकर शाम को ही 6:30 तक है। तो आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, कन्या भोज करा सकते हैं। महाअष्टमी के लाभ: परिवार में शांति, स्वास्थ्य, धन संपदा आती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, बुरी ताकतों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है, आत्मिक विकास और भक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार महाअष्टमी पूजा श्रद्धा, नियम और विधि से करने पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और व्रत पर उनके नियम जो है, महाअष्टमी व्रत का नवरात्रि के 8वें दिन रखा जाता है, जो दुर्गा की 8वीं स्वरूप माँ महागौरी के पूजा के लिए प्रसिद्ध है। जो व्रत रखते हैं उस व्यक्ति को जल्दी उठ के साफ सुथरे वस्त्र पहन के, सफ़ेद वस्त्र या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। व्रत निर्जला या फलाहारी कर सकते हैं। साथ में दिन में संयमित शांत चित्त रहना आवश्यक होता है। भक्ति एवं ध्यान पर विशेष ध्यान दें। महाअष्टमी के व्रत नियम: सुबह महागौरी की पूजा करें, जिसमें सफ़ेद फूल, मिष्ठान, पंचमेवा, फल, नारियल आदि भोग अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान तन, मन और वचन से पवित्र होकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन कराएं और साथ में ही आप कन्या को उपहार दें, दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। माँ गौरी की पूजा: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। माँ गौरी की
गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। माता को लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल, लाल चुनरी अर्पित करें। भोग स्वरूप फल, खीर, मिठाई चढ़ाए। दीपक धूप बत्ती जला के दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन करें और पान के पत्ते पर कपूर रखकर आरती करें। पूजा के अंत में यदि कोई कमी रह गई हो तो माता से क्षमा याचना करें और पूजा विधि को संपन्न करें। आरती करने के बाद जो भोग लगाया भोग प्रसाद अपने परिवार में वितरित करें, साथ में खुद भी ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं पारण या भूल से भी आपका व्रत टूट गया हो तो क्षमा कैसे मांगे, वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। अगर अष्टमी के दिन व्रत टूट गया हो तो क्या उपाय करना चाहिए, क्या तरीका है पारण का, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अष्टमी पे व्रत टूटने पे उपाय सबसे पहले व्रत गलती से अगर टूट जाए तो स्वीकार करें उसे और माँ महागौरी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें। जल या पंचामृत से माँ की प्रतिमा और चित्र का अभिषेक कर शुद्धता व श्रद्धा के साथ पूजा करें। घर में हवन कराना चाहिए, अच्छा उपाय माना जाता है, जिससे व्रत दोष जो होता है दूर होता है। पूजा पूर्ण मानी जाती है। व्रत टूटने पे गरीबों, ब्राह्मणों, कन्याओं को भोजन कराना या कपड़े दान देना ये उत्तम उपाय माना जाता है। मंत्र जाप करना चाहिए और साथ में माँ से संबंधित मंत्र को पढ़ें। अब बात कर लेते हैं पारण कैसे करना चाहिए। पूजा वगैरह संपन्न करने के बाद कन्याओं को भोजन कराएं, फिर उनकी सेवा करके जो प्रसाद कन्याओं को दिया है वही प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, ये थी अष्टमी की पूजा विधि। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।